हेलो गाइज, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम मैट्रिक के गोदली यानी हिंदी का पदखंड का 8वां लेसन यानी एक बीच की हत्या को सॉल्व करेंगे। इसमें हम पहला टाइम नाम जाते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि हैं? ए नई कविता, बी प्रयोगवादी, सी प्रगतवादी, डी अर्थात्यवादी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? ए रसखान, बी कुंवर नारायण, सी घनानंद, डी प्रेमघन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंत व्यवस्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है? ए एक वृक्ष की हत्या, बी अक्षर ज्ञान, सी प्रेम यानी श्री राधिका, डी हमारी नींद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है ए मतलब 4वां क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? ए नाला हो जाने से, बी धुआं हो जाने से, सी जहर हो जाने से, डी जंगल हो जाने से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद चक्रव्यूह के रचनाकार हैं? ए कुंवर नारायण, बी नागार्जुन, सी धर्मवीर भारती, डी नरेंद्र शर्मा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है, दूर से कौन ललकारता है? ए दुश्मन, बी डाकू, सी चौकीदार, डी वृक्ष चौकीदार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है, कवि के आदेशों में कौन था? ए जानी दुश्मन, एक बी एक नेता, सी ए सन्यासी, डी एक दोस्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन है, कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? ए कानपुर, बी इलाहाबाद, सी लखनऊ, डी पटना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन में दिया है, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? ए मनुष्य सभ्यता है, बी मनुष्य सुसंस्कृति है, सी मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है, डी मनुष्य सामाजिक प्राणी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है, कुंवर नारायण कैसा कवि है? ए रहस्यवादी, बी छायावादी, सी हालावादी, डी संवेदनशील। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? ए अज्ञात, बी पंत, सी कुंवर नारायण, डी जीवानंद दास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है 12वां क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से लिया है? ए इन दिनों, बी हम तुम, सी आमने सामने, डी चक्रव्यूह। उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है, एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? ए वृक्ष की रक्षा, बी मानवता की रक्षा, सी पृथ्वी की रक्षा, डी वायुमंडल की रक्षा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है, बचाना है नदियों को। ए तालाब हो जाने से, बी कुआं हो जाने से, सी नाला हो जाने से, डी समुद्र हो जाने से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, कुंवर नारायण की काव्य संग्रह है? ए आत्मजयी, बी चक्रव्यूह, सी परिवेश, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है, आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है? ए कहानी संग्रह, बी काव्य संग्रह, सी समीक्षात्मक, डी उपन्यास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है, कुंवर नारायण की समीक्षात्मक रचना है? ए मेरे साक्षात्कार, बी आज और आज से पहले, सी हम तुम, डी कोई दूसरा नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। उसके बाद, वर्धी कौन सा कारक है? ए कर्म, बी अधिकरण, सी करण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। उसके बाद, धूप
कौन सा कारक है? ए कर्म, बी अधिकरण, सी कर्ण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? ए 17 अगस्त 1925, बी 19 सितंबर 1917, मतलब सॉरी बी 19 सितंबर 1927, सी 21 अक्टूबर 1929, डी 23 नवंबर 1931। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद कुंवर नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए प्रेमचंद पुरस्कार, सी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? ए आत्मजयी, बी कालजयी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए ए हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन है, कवि को वृक्ष कैसा लगता है? ए युवा चौकीदार की तरह, बी शान से खरे चौकीदार की तरह, सी बूढ़ा चौकीदार की तरह, डी नतमस्तक चौकीदार की तरह। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? ए माँ को, बी पिता को, सी तुलसी के पौधे को, डी बूढ़े चौकीदार वृक्ष को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब से की? ए 1948 ईस्वी के आसपास, बी 1950 ईस्वी के आसपास, सी 1952 ईस्वी के आसपास, डी 1954 ईस्वी के आसपास। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? ए मौत से, बी पेड़ पौधे से, सी पर्यावरण से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? ए लुटेरों से, बी देश के दुश्मनों से, सी नादिरों से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है जो हमेशा मिलता था डैश के दरवाजे पर तैनात? ए महल, बी घर, सी राजप्रसाद, डी बगीचा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करता है? ए चौकीदार से, बी पुरोहित से, सी शिक्षक से, डी मजदूर से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है हवा में मात्रा बढ़ रही है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद कवि जल को क्या होने से बचाना चाहता है? ए मैदान, बी मरुस्थल, सी नदी, डी दलदल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है? ए वृक्ष से, बी जल से, सी पत्थर से, डी अग्नि से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका वृक्ष काटने से बिगड़ता है? ए पर्यावरण, बी घर, सी गांव, डी शहर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र पहनता है? ए साफ सुथरा, सी मैला कुचेला, डी सी फटा हुआ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद कुंवर नारायण है ए ग्राम संवेदना के, बी नगर संवेदना के, डी सी ममतव्य संवेदना के, डी पीड़ितत्व संवेदना की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ से है? ए एक वृक्ष की हत्या, बी स्वदेशी, सी भारत माता, डी हमारे दिन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? वृक्ष, उसके ऑप्शन देखते हैं। ए शत्रुता, बी मित्रता, सी भक्ति, डी ईर्ष्या। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद एक कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? ए घर के अंदर, बी चौक पर, सी घर के दरवाजे पर, डी आंगन में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह है?
थी। ए बीमार आदमी की तरह, बी राइफल की तरह, सी कमजोर आदमी की तरह, डी थके हुए आदमी की तरह। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह लेसन ख़त्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम अगला लेसन करेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। हमें सब्सक्राइब, ऐसे वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।